साधिके शरण्यतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि यदि आप धार्मिक विचार के हैं, आस्तिक विचारधारा है, तो आप जानते होंगे कि हर अच्छे अथवा बुरे कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे बुरे फल मिलेंगे। इससे बच नहीं सकते आप। कहते हैं देहात में कि कर्म गति चारे ना करें, तो जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। तो ये जो कर्म फल की जो प्राप्ति जिसे कुछ लोग कहते हैं, वो तो बहुत अत्याचारी है, बहुत सुख भोग रहा है। तो साथियों, हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जैसे हमने बहुत अच्छा पूर्व जन्म में हम बहुत तपस्वी थे, बहुत बड़े धर्मात्मा थे, हमने लोगों को परोपकार किया, तो हमारे खाते में तमाम पुण्य अर्जित हो गया। तो साथियों, इस जन्म में यदि हम अपराध कर रहे हैं तो हमको तत्काल उसका फल नहीं मिल रहा है। इसके पीछे कुछ कारण है कि हमारे जो पूर्व में जो संचित पुण्य हैं, उनका लाभ हमको मिल रहा है। इसकी वजह से हम अभी इस जो बुरे कर्म हम कर रहे हैं, इसका फल नहीं मिला। लेकिन जिस दिन यह बुरे कर्म जो हमारे अच्छे कर्मों का जो लेखा जोखा है, इनका जो बैलेंस है, ये ख़त्म हो जाएगा, तो हमें बुरे कर्मों का भी फल मिलने लगेगा। जब तक बैलेंस है तब तक आप बैंक में पैसा रखा है तो बिना किस कुए ही आप बिना उद्यम किए ही आप खा सकते हैं। बैंक से विड्रा करके ही खाते रहेंगे। जिस दिन बैलेंस खत्म हो गया, उस दिन आपको फिर परिश्रम करना पड़ेगा। उसी तरह से जिस दिन पुण्य खत्म होगा, उस दिन आपको उसका फल मिलने लगता है। इसीलिए फल मिलने में समय लगता है। ज्योतिष शास्त्र ने कुछ पैमाना दिया हुआ है कि कैसे कैसे कितने दिनों के बाद क्या फल मिलता है। तो साथियों, कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई शादी ब्याह, कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, घर में उत्सव का वातावरण है, और उसी समय किसी की मृत्यु हो गई, आपकी रिश्तेदारी में जो रंग में भंग पड़ गया। क्या ऐसे कभी हुआ है आपके साथ? लेकिन मुझे तो पता है कि होता है, मैंने अनुभव किया, देखा भी है। इस विषय पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है। यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन की प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी बताई गई बातें समय से पता चलती रहें, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, जैसे मैंने चर्चा किया कि आप घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है, शादी ब्याह होने वाली है, उनका उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, और आपके निकटवर्ती रिश्तेदार में, परिवार में किसी की डेथ हो जाती है और सारा उत्साह आपका ठंडा पड़ जाता है। तो साथियों, कल्पना कीजिए कि ऐसी विकट स्थिति होती है। मैंने अपने जीवन में इस तरह कई घटनाएं देखी। तो मैंने इन चीज़ों के विषय में खोजबीन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। तो पारंपरिक ज्योतिष में तो हमको अभी इसका पता नहीं लगा, लेकिन ज्योतिष एक बहुत विशाल क्षेत्र है, हो सकता है अब तक वहाँ हम न पहुँचे हों। लेकिन जो लाल किताब, जिसमें तमाम तरह के उपाय दिए हुए हैं ग्रहों को ठीक करने के लिए, कैसे आपका समय ठीक किया जाए बिना किसी पूजा पाठ के, कैसे आपके वास्तु दोष को दूर किया जाए, आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, इन तमाम चीज़ों का उल्लेख किया गया है आपके लाल किताब में। तो उसी लाल किताब के पढ़ने से मुझे ज्ञात हुआ कि जिस घर में इस तरह की कोई घटना घटी है, ये निश्चित मानिए उस घर के जो मुखिया हैं, क्योंकि मुखिया का प्रभुत्व होता है, तो मुखिया के से ही घर चलता है। तो मुखिया है और मुखिया की पत्नी है। तो पूर्व जन्म में इन लोगों ने किसी जो प्रेग्नेंट औरत थी, उसको इन्होंने किसी तरह से शारीरिक कष्ट पहुंचाया।
मारा है, पीटा है, हत्या कर दी है। तो इस तरह का जो आपने कर्म किया, मतलब पूर्व जन्म के जो कर्म हुए, वह क्या हो गया कि एक ऋण के रूप में आपके खाते में लिख गया, और इस जन्म में उसको भुगतान करने के लिए इस तरह के वाकया उपस्थित होते हैं कि आप घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो रहा है, शादी विवाह का आयोजन चल रहा है, और उसी समय किसी निकटवर्ती के मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, बहुत ही मतलब विचित्र स्थिति होती है। तो लाल किताब क्या कहती है कि उस परिवार के जो भी लोग, जितने लोग बॉडी मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं, सभी लोग मिल करके धन एकत्रित करें, कोई छूटे न पावे। क्योंकि देखिए, समान विचारधारा के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, उसी तरह से पूरे जन्म के जो पाप कर्मी हैं या कोई अशुभ कर्मी हैं या कोई भी कुछ चीज़ें हैं, वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक परिवार उनका बन गया एकदम से, ऐसे लोगों का जिन पर ये पाप आयत है। तो सब लोग मिल करके धन इकट्ठा करें और किसी गौशाले में जा कर के 100 गायों को हरा चारा अर्पित करें। इतना करने से और क्षमा मांगे कि हे भाई, जो भी हमसे गलती से हुई है उसको आप क्षमा करें, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप में सुधार होगा। और यदि वर्ष में यदि आप एक बार ऐसे काम कर लेते हैं, इसे 2-3 वर्ष यदि आप ऐसा कर लेते हैं, तो धीरे धीरे उस पाप से आपको मुक्ति मिलने लगेगी, आप अपने में चेंजिंग महसूस करेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको एक जानकारी उपलब्ध कराई। आशा है कि आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि मैं पढ़ा हूँ, आपको बताता हूँ। अगर कोई अगर सज्जन प्रश्न करेंगे तो उनको मैं दिखा भी सकता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ। तो आशा है कि आप को हमारी बात अच्छी लगी होगी। आपने हमारे चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।